हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, तो ये एक नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का, जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। ठीक है, और हार्मोन्स क्या करते हैं? एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स टू रेगुलेट द बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस की यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है। ऐसे ये जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ये क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं एंड ट्रेवल टू द टारगेट सेल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। तो आप इसकी एक बार डेफिनेशन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, that produces and releases hormones which act as chemical messengers to regulate body functions। ठीक है, regulate body functions। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके लिख लो, हॉर्मोन्स आर released in to bloodstream and travel to target cells टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई एंडोक्राइन सिस्टम की। अब आगे जो है हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के जो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल करके हम लिख सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, या चलो पहले 1 2 3 करके लिख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, फिर होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फिर होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनमें डक्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट। ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और अदर सिक्रीशंस। ये क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और अदर सिक्रीशंस। ठीक है, अदर सिक्रीशंस। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सब कैसे हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। वहीं बात करें अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये कैसे होते हैं? ये डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। ठीक है, और इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। मेन हमें इन्हीं के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा मिक्स्ड ग्लैंड्स, इनको हम और क्या बोल देते हैं? या तो इनको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनका दोनों ही फंक्शन होता है, यानी कि एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैनक्रियाज एंड गोनैड्स। ठीक है, तो अब एक सबसे पहले फिर अब ओरिजिन देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ओरिजिन की बात करें सबसे पहले, तो देख लेते हैं कौन कौन से जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक्टोडर्मल हैं। ठीक है, एक्टोडर्मल होते हैं। देन कुछ जो होते हैं वो मीज़ोडर्मल होते हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं, एंड कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो मीज़ोडर्मल होते हैं। ठीक है, मीज़ोडर्मल। उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एक्टोडर्मल की अगर हम बात करें,
तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों जो है एक्टोडर्मल है। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे HPP करके लर्न कर सकते हो, ठीक है। मीजोडर्मल की बात करें तो जो हमारे गोनैड्स होते हैं यानी कि ओवेरी और टेस्टिस, ओवेरी और टेस्टिस, ये कैसे होते हैं, ये मीजोडर्मल होते हैं। एंडोडर्मल की बात करें तो एंडोडर्मल में कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, ठीक है, थाइमस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT। और वहीं बात करें अगर एक्टोमीजोडर्मल की तो उसमें क्या आ जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड आता है, जिसमें जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कैसा होता है, वो मीजोडर्मल होता है, यहाँ मैं शॉर्ट में मीजो लिख दे रही हूँ। और वहीं पर बात करें अगर एड्रीनल मेड्यूला की तो एड्रीनल मेड्यूला कैसा होता है, ये एक्टोडर्मल होता है, इसलिए इस ग्लैंड को हम एक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स की, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक को हमें जल्दी ही कंप्लीट, एक दिन में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। केमिकल, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं अगर आता है तो इसमें। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपके LT, GIC और EMRS, मतलब जो EMRS KVS एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर देखोगे कितना मतलब एक तरीके से डीप में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो केमिकल नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं ये दोनों, फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, ये कौन से अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, ये ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव हैं। दूसरा है टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, T3 एंड T4, ठीक है, थायरोक्सिन। इसके अलावा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामीन, ये सब किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये टायरोसिन के, डोपामीन, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स ध्यान रखने हैं आपको। फिर ये हो गए अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटीनीशियस हार्मोन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीनीशियस हॉर्मोन्स। तो अगर पेप्टाइड्स और प्रोटीनीशियस हॉर्मोन्स की बात करें तो शॉर्ट पेप्टाइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स यानी कि लेस देन 10 अमीनो एसिड्स, ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड्स। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये कैसे हैं, ये शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग पेप्टाइड की, लॉन्ग पेप्टाइड्स। तो लॉन्ग पेप्टाइड्स यानी कि मोर देन 10 अमीनो एसिड्स टू लेस देन 50 अमीनो एसिड्स में कैसे आते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड्स आते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि किस शॉर्ट पेप्टाइड्स में लेस देन 10 अमीनो एसिड्स की चेन होती है और लॉन्ग पेप्टाइड्स में मोर देन 10 बट लेस देन 50 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो लॉन्ग पेप्टाइड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ग्लूकागन है, ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स का होता है, ये 29 अमीनो एसिड्स का होता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें, चलो अभी तो इसको ग्लूकागन को ही लिखो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन्स, कि कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक।
तो प्रोटीन्स में बात करें तो ये कैसे होते हैं, लेस देन 50 अमीनो एसिड, सॉरी मोर देन 50 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इंसुलिन हो गया, ठीक, 51 अमीनो एसिड्स का होता है ये। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन, ठीक, 198 अमीनो एसिड्स का होता है ये। देन फिर रिलैक्सिन है एंड इनहिबिन है, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सब प्रोटीनीशियस हार्मोन है। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स पर। ग्लाइको प्रोटीन्स, तो ऐसे कौन से हार्मोन्स ग्लाइको प्रोटीन्स हैं, तो इसमें आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एफएसएच है, एलएच है एंड एचसीजी है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए आपके कौन कौन से, ये हो गए आपके सारे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीनीशियस हार्मोन। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है स्टीरॉयडल हार्मोन्स। सी डालना है ना, ए बी और सी, हाँ ठीक है। स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन कौन से हार्मोन्स हैं इसमें, तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स में आता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। इसमें क्या आ जाता है, इसमें एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, या इसी को कॉर्टिसोन बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आता है DHEA, यानी कि डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेरॉयडल हार्मोन आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कैटेकोल एमाइंस। डी डाल लो इसमें, कैटेकोल एमाइंस। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया आपका एक तो एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड डोपामीन। ये कैसे हैं, ये टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं, हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। अब एक बार वो देख लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है एक रफ स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक, तो देखो ये यहाँ पर डायनसिफिलॉन, ठीक है। डायनसिफिलॉन के ऊपर हो गया यहाँ पर ये पीनियल, बड़ा बना रही हूँ थोड़ा, ये पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ पर लिखते चलो, ये कौन सा है, ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है। दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से लगा हुआ ये क्या है, ये है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर दिस इज ये थायराइड, बाइलोब्ड होता है ये, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख लो बाइलोब्ड। और इसी के अंदर जो है 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। अभी इस तरीके से बन नहीं पा रहा है इसमें, ये ऐसे करके मैं ये यहाँ पर, अरे चलो हाँ ठीक है, ये टोटल 4 होते हैं ये यहाँ पर पैरा थायरॉइड, ठीक है, 4 लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज थाइमस, ठीक है, ये हो गया लीवर। देन ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर ये पैनक्रियाज, देन दिस इज किडनी के ऊपर यहाँ पर ये एड्रीनल ग्लैंड,
ठीक। ये मैं इसलिए बस रफ डायग्राम में बता रही हूँ कि आपको सीक्वेंसिंग पता हो कि कौन सा मतलब किस सीक्वेंस में जो है, अगर आपको ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक अरेंज करने को आता है कि प्ले लोकेशन के वाइज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर ओवेरी एंड टेस्टिस हो जाएगा, ओवेरी एंड टेस्टिस, या इसी को हमने बोल दिया गोनाड्स। ठीक है, तो ये हमने इसकी लोकेशन देख ली। अब एक एक करके जितने भी हमने ये सारे ग्लैंड्स जो देखे हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम एपीफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, एपीफाइसिस। ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं ब्रेन सैंड, पीनियल ग्लैंड को, या फिर थर्ड आई, थर्ड आई, ये सब नेम्स ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो इसकी लोकेशन थी ऑन द रूफ ऑफ डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। ठीक है, कैसा है ये, एक्टोडर्मल है। जब अभी हमने ऊपर देखा था कौन से ग्लैंड एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है, एंडोडर्मल है। ठीक है, अगर इसके साइज़ की बात करें तो राइस ग्रेन साइज़ का होता है। इसके अलावा कोन शेप्ड होता है। ठीक है, या पाइन शेप्ड कह सकते हो आप इसे, पाइन शेप्ड। ठीक, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, और ये इसमें एक चीज़ नोट करके लिख लेना कि ये जो है स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर्स से ये क्या क्या करता है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो हॉर्मोन्स जो ये सिक्रीट करता है वो करता है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये कैसे हैं, ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स हैं, सेरोटोनिन। ठीक, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको हॉर्मोन्स। ठीक है, अब इनका थोड़े मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के बारे में देख लो, यहीं पर ही मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो, अगर क्या कहते हैं, मेलाटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो जब डार्क होता है तब ज़्यादा होती है, इन डार्क, है ना, और कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन लाइट। और सेरोटोनिन इसका उल्टा होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन लाइट एंड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन डार्क। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लिख सकते हो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की बात करी जाए तो ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायर्नल रिदम। अगर डायर्नल रिदम से पूछता है तो भी आपका पीनियल ग्लैंड है, और बायोलॉजिकल क्लॉक देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, तो भी आपका जो है ये पीनियल ग्लैंड है। या फिर और सर्केडियन रिदम सब एक ही चीज़ें हैं, ये बस डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, सर्केडियन रिदम। अच्छा, इसके अलावा ऑल्सो कंट्रोल्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑल्सो कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पहले हाइपोथैलेमस देख लो, फिर हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स देखेंगे। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसके अदर नेम्स देखो, अदर नेम्स क्या क्या थे इसके, ये था मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कैसा है ये नेचर में, एक्टोडर्मल। लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड ऑन द फ्लोर और बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन। ठीक है, ये तो इसकी लोकेशन हो गई। अब देख लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू।
वैसे इसमें डायग्राम की एज सच ज़रूरत, चलो देख लो एक बार। ठीक है, ये क्या है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और इंटीरियर लोब। ठीक है, ये बीच वाला क्या है, ये बीच वाला जो है ये इंटरमीडिएट लोब है। ठीक है, इंटरमीडिएट लोब। और ये इधर वाला क्या है, ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब देखो ये हाइपोफाइजियल, यहाँ पर ये न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ, हाइपोफाइजियल न्यूक्लियाई हैं ये। ठीक है, इससे क्या है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है, जो कि कहाँ आ रही है, एडिनो हाइपोफाइसिस में। ठीक है, ठीक, ये एडिनो हाइपोफाइसिस में आ रही है। और ये कितने टोटल, यहाँ पर कितने हार्मोन्स, 9 हार्मोन्स हैं। ये इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 9 हार्मोन्स हैं। ये है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ठीक, ये 9 हार्मोन्स को एडिनो हाइपोफाइसिस में लेकर के आ रही है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ये क्या है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ से क्या है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक, ये दोनों क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक, यहाँ से ये जो है ये हेरिंग्स बॉडी है। समझने पर का डायग्राम मैं आपका बना दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हेरिंग्स बॉडी हो गई दोनों। ठीक है, हेरिंग्स बॉडीज। ठीक है, दिस इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये जो है ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हो गया। और ये वाला जो है दिस इज सुप्रा ऑप्टिक, दिस इज पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक से जो है क्या क्या चीज़ आ रही है, सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में ये एडीएच और ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू आप समझ गए होंगे। अब देखो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन कितने हैं, रिलीजिंग 6 हैं, रिलीजिंग 6 हैं। एंड इनहिबिटिंग की बात करें, इनहिबिटिंग हार्मोन तो ये 3 हैं, टोटल 9 हार्मोन्स हैं। टारगेट इनका क्या है, टारगेट है हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस है ना ये। फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग
hormones and inhibiting hormones। इस समय दिवाली की वजह से जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा पटाखों का और सब चीज़ों का शोर हो रहा है, तो क्लास जो है आप लोगों की रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ इसको रिकॉर्ड कर, मतलब दूसरे रूम में बैठ कर के रिकॉर्ड कर दूँ, इसलिए इस वजह से जो सेट मतलब नॉर्मल पेन के थ्रू मैं वो कर रही हूँ, जिससे कि राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड ही आ रहा है। बट आप लोगों को फुली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ लिख रही हूँ। अदरवाइज़ जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, है ना। तो आज जो है हम इसको यहाँ पर ये कंप्लीट करके देन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ। एक तो GH, RH है ग्रोथ हार्मोन, मतलब GH इज़ ग्रोथ हार्मोन, RH मीन्स रिलीजिंग हार्मोन और IH मीन्स इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो GH, RH है, GH, IH है, जिसे हम सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। सोमेटोस्टेटिन STA स्टेटिन, ठीक है। चल नहीं रहा है पेन ठीक से इस पर। इसके टारगेट की अगर हम बात करें तो इसका जो टारगेट है ग्रोथ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। देन नेक्स्ट की बात करें तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, जिसे हम डोपामीन बोलते हैं, डोपामीन। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट प्रोलैक्टिन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी तरीके से MSH है, रिलीजिंग हार्मोन भी है, एंड MSH जो है इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? MSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, टारगेट MSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देन TSH है, रिलीजिंग हार्मोन। इसका टारगेट क्या है? TSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी तरीके से CRH है। CRH क्या होता है? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है ACTH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देन नेक्स्ट है GnHRH रिलीजिंग हार्मोन। इसका टारगेट क्या है? जो हमारे टारगेट ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो GnH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से होते हैं? ये होता है FSH एंड LH, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो हमने पढ़ा रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स कैसे। तो टोटल कितने 6 जो हैं हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, MSH, TSH, CRH और GnH। एंड जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हो गए? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और MSH, IH, ठीक है। जिसमें नेम ध्यान रखना, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का सोमेटोस्टेटिन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिन का डोपामीन है। ये 3 जो हैं ये वाले, ये तीनों जो हैं ये कैसे हैं? ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। बाकी 6 जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्लास को अभी यहीं बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। देन हार्मोन्स ऑफ जो है रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन वगैरह देखेंगे, ठीक है। देन फिर T3 थायराइड ग्लैंड वगैरह सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 3 से 4 क्लासेस ही आपकी लगेंगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन में हम एंडोक्राइन सिस्टम को ख़त्म कर लें, ठीक है। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।